दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 10th का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूं। पिछले साल का ये पेपर है और इस पेपर से इस बार भी कई क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। पेपर का कोड देख लें, पेपर कोड है 822 EA। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये पेपर आपकी तैयारी के लिए। पेपर का पूर्णांक 70 नंबर का होता है। पेपर की टाइमिंग 3 घंटे 15 मिनट होती है। पेपर में सेक्शन ए आपसे पूछा गया है, खंड आ, इसमें बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है 731/625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या कहाँ होगी। तो आप लोग 731 की डिवाइड कर लेंगे 625 से, और दशमलव के बाद में जहाँ तक डिवाइड हो उसको आप लोग कर लेंगे। इसका राइट ऑप्शन 4 होगा। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया है बिंदुओं x, y और माइनस के x, माइनस के y के बीच की दूरी। ये आप लोग निकाल लेंगे। बीच की दूरी का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर इंटू y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है दी गई अभाज्य संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी है। तो भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, और अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। ठीक है, चाहे किसी भी नंबर से डिवाइड हो, 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। तो ऐसी संख्या है आपका ऑप्शन नंबर बी। एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी 2q। इसके आगे है साइन a प्लस बी अपॉन इक्वल टू रूट 3/2 और कॉस a माइनस बी इक्वल टू रूट 3/2। तो a और b के मान क्रमशः होंगे, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, साइन a इंटू कॉस b का फॉर्मूला पुट करके ये क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एक ये पूछा गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 और 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है तो k का मान क्या होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, इनको आप लोग टिक जरूर कर देना। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ठीक है, आंसर मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है, इनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, संख्याएँ क्रमशः होंगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81:121 है, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। इसके आगे क्वेश्चन पूछा गया है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर लंब डाला गया है, लंब की माप क्या होगी। आगे क्वेश्चन ये पूछा गया 1/2 सेमी व्यास वाले किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पेपर में आपसे 20 MCQ पूछे जाते हैं। अगर 20 MCQ आप लोग कर देते हो, 20 में से अगर 15 भी आपने कर दिए तो पासिंग मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। ठीक है, इसका ये क्वेश्चन पूछा गया है 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रमशः 7.5 सेमी और 4.5 सेमी है, लंब भुजा की माप क्या होगी। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB की मध्यिका CD और CD है, CD स्क्वायर का मान क्या होगा। क्वेश्चन ये पूछा गया है 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, इनके भारों का योगफल क्या होगा। क्वेश्चन ये पूछा गया है 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान क्या होगा। क्या अगला क्वेश्चन पूछा गया है द्विघात समीकरण x माइनस 1/x इक्वल टू 1 का विवित्त कर होगा, विवित्त कर आपको बताना है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण क्या होगा। आगे एक क्वेश्चन ये है किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्य क्रमशः 26.1 और 25.8 है, बंटन के लिए बहुलक का मान क्या होगा। क्वेश्चन ये पूछा गया है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप किसे कहते हैं। तो ये 20 MCQ आपसे पूछे गए हैं पेपर में, इन सभी को टिक जरूर कर लेना। ठीक है, अब आपके वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आए गए। तो ये 2 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है बिंदुओं 2, और 10,3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, y का मान ज्ञात कीजिए। तो वही फॉर्मूला है इसका x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है 1 और 1/3 का माध्य m है, x स्क्वायर और x और 1/x का माध्य m है, तो x³ और 1/x³ का माध्य ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए।
एक क्वेश्चन आपका माध्यिका वाले चैप्टर से पूछा गया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। ये आपको दिया गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, दिया गया है कि HCF इतना है 51 इसका, तो LCM का मान क्या होगा। क्वेश्चन ये पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर आप लोग देखें, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। इसका आप लोगों को सारणी के माध्यम से बहुलक ज्ञात करना है। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर देख लें। 5 सेमी और 6 सेमी भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके संगत एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। इसके आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है और BD और AC पर लंब है। सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर AC × AD। इसके आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। आपको समीकरण दी गई है, कैसे आपको इसको सॉल्व करना है आपको बताना होगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 2 क्रमागत धन संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 340 है। फिर इसके बाद में 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। इसको आप लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ये एक समीकरण आपको दी गई है। इसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है, 300 किलोमीटर दूरी की यात्रा करने पर एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष दूरी बस द्वारा तय करता है तो कुल 4 घंटे लगते हैं। यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष दूरी बस से तय करता है तो 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन है वो करना था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, जब सूर्य का उन्नयन कोण थीटा से फाई से थीटा हो जाता है तो 36 तल में खड़े एक स्तंभ की छाया A मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इन दो में से कोई एक क्वेश्चन करना था। ये भी आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। आगे भी 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है, 32 सेमी ऊंचाई 18 सेमी आधार त्रिज्या वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है तो इस रेत से एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि ढेरी की ऊंचाई 24 सेमी है तो ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना था। तो इस प्रकार का था आपका ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर। ये इंग्लिश में है, आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर है। बाकी अगर आपको कोई और सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखना हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, हम आपको वो भी प्रोवाइड करा देंगे। बाकी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। तैयारी भी हम आपकी इस चैनल के माध्यम से करा रहे हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दें जिसको भी मैथ का पेपर देखना हो। ठीक है, उनको वीडियो शेयर जरूर कर दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।